नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। डेट एंड 9 अगस्त डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में, काफी चर्चा में रहता है। तो देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है वो अलाउ करता है किसी भी देश को, कंट्री को, टू पास ए रूल ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट, आइटम, सर्विसेज एंड डील एंड चार्ज कंपनीज फ्रॉम ए टाइम बिहाइंड द डेट ऑन विच द लॉ इज पास। दूसरा देखिए, कोई भी देश इसको क्यों अपनाता है? जब वो अपनी टैक्सेशन पॉलिसी में किसी भी देश को ये लगता है कि कुछ एनोमलीज हैं, दैट इज कुछ विसंगतियां हैं टैक्सेशन पॉलिसी में, तो उनको दूर करने के लिए इस रूट को अपनाया जाता है, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को अपनाया जाता है। क्या भारत ही ऐसा सब करता है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे देश हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को बिल्कुल यूज करते हैं। और देखिए, ये जो है ना, ये हर्ट करता है इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसको, और हर्ट करता है कंपनी को भी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करें कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो देखिए गाइज, कार्बन बॉर्डर टैक्स रिसेंटली G20 का इन्वायरमेंट मिनिस्टर का समिट चला हुआ है, तो वहां इंडिया ने भी अपोज किया है, और भी डेवलपिंग नेशन है उन्होंने इसका अपोज किया है। तो देखिए, ये एक यूरोपियन यूनियन का नया प्लान है टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज को। कार्बन टैरिफ होगा ये इंपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, अब देखिए यूरोपियन यूनियन क्यों लेके आया इसको, क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन ने डिक्लेयर किया है कि वो कट करेंगे कार्बन इमिशन 55%, 55% 2030 तक, कंपेयर टू 1990 का जो लेवल है उससे। दूसरा देखिए, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रियां, जो भी मेंबर हैं इसके, उनके वहां पे अपने स्ट्रिक्ट कानून है कंट्रोल करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो वो चाहते हैं कि अगर ऐसा कार्बन बॉर्डर टैक्स टाइप का कुछ प्लान आता है, तो इससे जिस भी देश से वो लोग इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल वहां की जो वस्तुएं, गुड्स जो हैं दूसरे देशों के, तो उनके दाम इनके देश में बढ़ेंगे बिल्कुल, और इनके देश की जो वस्तुएं, गुड्स हैं, उनको प्रमोशन मिलेगा। तो इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है, क्योंकि इंडिया का बहुत ज्यादा ट्रेड होता है यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ। तो अगर ऐसा सब होता है तो इंडिया की जो गुड्स हैं, बिल्कुल उनकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि भैया उसके भाव बढ़ जाएंगे तो डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी, कौन खरीदेगा महंगी चीजें। तो ये भी एक कारण है। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन चाहता है कि ऐसा सब होता है तो उनके वहां पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन में कट भी मिलेगा, और उनके जो कानून है उसको अच्छा एक बूस्ट इंप्लीमेंटेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बड़ा एक रीजन है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट बात करें ई रूपी के बारे में। तो देखिए गाइज, ई रूपी के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, ई रूपी क्या है? एनपीसीआई जो है ना, उसने बिल्कुल इसको डेवलप किया है। 3-4 मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हेल्थ है, उन सबके साथ मिलकर। ठीक है, तो ई रूपी जो है एक डिजिटल वाउचर है बिल्कुल। ये कुछ भी रिक्वायर नहीं करता, कार्ड, ऐप, इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, ये डिजिटल टोकन जो है विल बी सेंट वाया एसएमएस और क्विक रेस्पॉन्स कोड, दैट इज क्यूआर कोड। ठीक है, अब देखिए, ई रूपी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और कैश्ड आउट, इनको नहीं कर सकते। किसी भी स्कीम के लिए अगर आपको ये वाउचर इशू होता है तो स्पेशली आप उसी के लिए इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये कोई डिजिटल करेंसी नहीं है ई रूपी। ई रूपी इज बिल्ट फॉर ए स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन फॉर ए सर्विस अवेल्ड एट ए पर्टिकुलर वेलफेयर सेंटर। ठीक है, क्या चैलेंजेज है? तो देखिए, यहां पे थोड़ा मिसस्पेल्ट हो गया मोबाइल का। देखिए, चैलेंजेज ये है कि मोबाइल जो कनेक्शन है हमारे देश में वो 78% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 22% लोगों के पास नहीं है, तो भी एक चिंता की बात है। ठीक है, दूसरा क्या है? जनवरी 2019 से जनवरी 2020 के बीच में मोबाइल कनेक्शन ड्रॉप्ड बाय 1.4%। तो ठीक है, ये भी बिल्कुल एक चैलेंजिंग है। तो डाटा याद ना रहे, लेकिन आपको ई रूपी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, इसकी पहली महिला डायरेक्टर बनी है धृति बनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा न्यूज में था ये। 1 जुलाई 1916 को इसको फाउंड किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका बिल्कुल कोलकाता में है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंडर में। दूसरा देखिए, एक बिंजोर जगह है राजस्थान में, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, तो ये न्यूज में थी, इसी वजह से आप थोड़ा देख लेना। दूसरा बात करें गाइज, तो देखिए एक स्टडी आती है आईसीएमआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, कि भैया कोविशील्ड की पहली डोज कुछ मरीजों को लगाई गई, और दूसरी डोज जो है वो कोवैक्सीन की उनको लगाई गई, तो उससे पता चला कि बेटर प्रोटेक्ट करती हैं। तो देखिए, रिसर्च ये सब चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जीआरपी न्यूज में है, दैट इज जीआरएपी, दैट इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी। नेक्स्ट है, दिल्ली को मिला है फर्स्ट एनिमल डीएनए लैब, रोहिणी में, कोई काम का इतना नहीं है। उसके बाद में अगर गाइस बात करें तो देखिए, इंडिया की अगर टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में बात करें तो देखिए, इंडिया को टोटल 7 मेडल मिले हैं, याद रख सकते हैं, वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, गोल्ड 1 मिला है नीरज चोपड़ा को, जेवलिन थ्रो वो करते हैं। ठीक है, कितने मीटर उन्होंने फेंका है, तो देखिए इसके ऊपर मैंने कल ही क्वेश्चन पोस्ट करा था। ये बेसिक चीजें हैं जो वनडे एग्जाम के लिए पता होना चाहिए। ब्रॉन्ज की बात करें, 4 मिले हैं। ठीक है, और इसी के साथ देखिए हाईएस्ट जो गोल्ड है वो यूएसए को है 39। तो थोड़ा सा डाटा आप देख लीजिए अगर कोई वनडे एग्जाम देते हैं। इसी के साथ देखिए, अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।